भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवारों में क्या कुछ चल रहा है, इससे अवगत कराने के लिए साथ ही साथ हर वर्ग के बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, हर वर्ग के लोगों को हंसाने, गुदगुदाने की मुहिम में लगी आद्या श्रीवास्तव हमारे साथ अभी मौजूद हैं। दूसरी चीज़, हम कहते हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकेंगे, तो ये सबसे अच्छी पहल होती है। तो शुरुआत से ही आद्या जी का रुझान रहा है कॉमेडी की ओर, या भारतीय परिवारों को इन्होंने इतना अंदर से इतना डीप कैसे समझा, और 6 से 7 महीने में इतनी बड़ी उपलब्धि सोशल मीडिया पर इन्होंने अर्जित की है। इन तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे आद्या जी से। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में हमारी डिजिटल ऑडियंस, अमर उजाला की डिजिटल ऑडियंस का स्वागत है, अभिनंदन है आद्या जी के साथ में। तो आद्या जी, सबसे पहले आपका जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया जो रील है जी, उसके कुछ डायलॉग, वो कंटेंट दर्शकों को सुनाइए। जी, अभी तक हमारी जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रील है वो क्योंकि मेरे 2 हैंडल हैं, एक इंस्टा पे और एक फ़ेसबुक पे। तो फ़ेसबुक पे जो हमारी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रील वो बुआ वाली रही, क्योंकि बुआ उसमें नाराज़ थी, किसी शादी में गई थी और वहाँ पे बुआ को प्रॉपर इज़्ज़त नहीं मिली, और बुआ कहा जाता है कि सिर्फ इज़्ज़त चाहती क्योंकि वो बुआ का मायका होता है। तो बुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में, उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि उनसे पूछा गया था, वो अलग जाके बैठ गई थी, तो उनसे पूछा गया था कि बुआ यहाँ क्या कर रही हो अकेले बैठ के। तो बुआ का कहना था कि हम यहाँ रुके हैं, यही बहुत है, कहो तो हम यहाँ से चले नहीं गए, वरना जिस तरीके का मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा है कोई और होता तो रुकता नहीं। और क्योंकि वो कई बहनें थीं तो उनका ये कहना था कि सारी बहनों को इतनी इज्जत मिल रही है, सारी बहनों को जो माला पहनाई गई उसमें नीचे गुलाब का फूल लगा था और मेरी माला सिर्फ गेंदे की माला थी, इतनी बेइज्जती। और फिर उसके बाद जो है खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा, मेरी लड़की को डांस के लिए किसी ने नहीं पूछा। अरे कोई पहली शादी में थोड़ी ना आई है मेरी लड़की, चलो बेटा हम तुमको कोई और शादी में डांस करवाएंगे, अब जाना नहीं तुम डांस करने। तो ये लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, और ज़्यादातर ख़ास करके जितनी बुआएं थीं, क्योंकि हर फैमिली में बुआ ज़रूर होती हैं, तो उन्होंने इतना ज़्यादा रिलेट करा और इतना ज़्यादा पसंद करा उसको कि वहाँ से फिर बुआ का वो जो कैरेक्टर लोगों ने, मतलब वो एक हर फैमिली में हमको जगह मिल गई एज ए बुआ, एज ए बहन, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया और बहुत ज़्यादा उस पर लोग गुदगुदाए। अच्छा, तो मैम हमारा दूसरा सवाल ये है कि भारतीय परिवारों इतना अंदर से कैसे समझा है? जी, भारतीय परिवारों, क्योंकि हम भारतीय हैं और मेरा जो परिवार रहा वो शुरू से ही जॉइंट फैमिली रही। शादी से पहले भी हम जॉइंट फैमिली में रहे और शादी के बाद भी जॉइंट फैमिली में रहे। मेरी खुद की 5 बुआएं हैं, जो हमको कहा जाए कि हम ये नहीं जान पाए कि कौन सी बुआ हमको ज़्यादा प्यार करती, क्योंकि हमें ऐसा लगा सारी बुआएं ही हमको उतना ही प्यार करती हैं और उतना ही कभी कभी नाराज़ होती, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं नाराज़गी होती है। फिर मेरी शादी के बाद भी मेरी सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, तो वो जॉइंट फैमिली में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर उसको डीपली आप देखें ना, तो हर रिश्ते में एक गुदगुदाहट है और हर रिश्ते में एक हक है, एक प्यार है। तो उसी में से आपको थोड़ा सा ऐसा ढूंढना रहता है कि ऐसा क्या हम लोगों को पेश करें कि लोग उसको मतलब अपने से जोड़ें और उसमें थोड़ा सा फ़नी लाएं और हंसें, खुश रहें। जी, अगला सवाल हमारा ये है, दर्शकों को ये बताइए कि इतने कम समय में इतनी फ़ैन फॉलोइंग अर्जित करना बड़ी बात है, तो सोशल मीडिया के लिए और अपने उस सफ़र के बारे में क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को? संक्षेप में बताइए कैसे शुरुआत हुई थी इन सब की? यही मॉम का सबसे पहला मेरा कंटेंट देसी मॉम का रहा, और मेरा जो इतने कम समय में सोशल मीडिया ने इतनी अच्छी पहचान दिलाई और लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, उसका मेन कारण हम यही समझते हैं क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है कि कुछ भी नहीं उठा के डाल देना है जो लोग बस देखें। एक प्रॉपर वर्ग के लिए नहीं है, सारे वर्गों के लिए मेरा है, और हमने लोगों के परिवारों में जगह बनाई है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, क्योंकि लोग जब देखते हैं तो उससे रिलेट करते हैं, इसीलिए शायद इतना जल्दी लोगों ने पसंद किया। और अब एक भी दिन नहीं पड़ता है तो लोगों के मैसेज आते हैं कि आज की शाम आपके बिना रही और अच्छा नहीं लगा। और सोशल मीडिया का इसमें बहुत ख़ास योगदान इसलिए रहा क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल के बाद जो है लोग नहीं पसंद करते हैं अब कि 3 घंटे की मूवी लगाएं, या हो सकता है हम भी, अगर हमको भी सोशल मीडिया नहीं होता तो हम कहीं बाहर जाके नहीं परफॉर्म कर पाते, तो हम डालते हैं और लोगों की रीच में हम आ जाते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। पहले वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
पहली वीडियो मेरी देसी मॉम वाली रही थी, जिसमें कि आजकल की जो मॉम्स के ऊपर प्रेशर है इंग्लिश बोलने का, क्योंकि उनके बच्चे सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और वो किसी भी मीटिंग में जाते हैं या किसी भी पार्टी में जाते हैं, तो मॉम घर पे चाहे जो भी बोलें, लेकिन उनको बाहर ऐसा शो करना होता है कि वो बच्चे से इंग्लिश में ही बात करती हैं। तो जो छोटे छोटे से वर्ड्स बोलती हैं, बेटा ईट नहीं करो, बेटा रन नहीं करो, तो उसी को हमने डाला था और वो मेरी गई थी 6 मिलियन अक्रॉस इंस्टा पे, शायद हाँ 7 मिलियन गई थी। तो वहाँ से ही वो सफ़र शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। 6 से 7 महीने के अंदर सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो बारी बारी से बताइए कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कहाँ कहाँ पर? इंस्टा पे मेरा इस समय 2 लाख 4 लाख लोग हमें विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तो उनको मेरा एम ये है कि हमें इनको फ़नी देना है, तो उस समय हमारा फ़नी वे में जाता है, हमारा कंटेंट जाता है। तो जिस समय का जो रोल है उस समय को आप पूरा ईमानदारी से, पूरा शिद्दत से निभाइए, तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहती, आसान हो जाती है। शुरुआत से ही आप बहुत गुदगुदाने वाली शरारती रही हैं, आपके पति देव ने हमें बताया था। तो जब आप शुरुआत से ही ऐसी रही हैं, तो ये शादी के 9 साल या 10 साल के बीच में ये चीज़ें उभर कर क्यों नहीं आई? मतलब ये अभी हाल फिलहाल में क्यों आई? शुरुआत से ही मेरा एक मतलब ये था कि हाँ, जहाँ हम जाते थे, जैसे पार्टी में गए तो लोगों को देखा और घर आके मतलब थोड़ा सा मतलब चलता था हंसी मजाक कि देखो उन्होंने ऐसे बोला, उनकी एक्टिंग करते थे। तो सोशल मीडिया का मेरा इतना ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि घर के कामों में और उसमें, और इतना सोशल मीडिया को लोग मतलब पसंद भी नहीं करते थे। और इधर जब ये कोरोना के टाइम से सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ा, तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने हमसे कहा, तब भी मेरा इतना ध्यान नहीं था, तो इन्होंने कहा कि जो तुम घर पे ऐसे फ़नी वे में करती हो, तो उसको एज ए कंटेंट क्रिएशन, उसको प्रॉपर एक स्क्रिप्ट लिख के एक बार डालो, देखो लोग उसको कितना पसंद करते हो। कि हमें तो बहुत पसंद है और घर में भी सब परिवार को, सब लोग बहुत हंसते थे। कहीं पे भी कोई फंक्शन होता था तो अगर हम नहीं जाते थे तो लोगों को शायद मज़ा नहीं आता था कि उसको बुलाओ। तो हमने डाला और मेरे हस्बैंड की कही हुई बात एकदम सही हुई। लोगों ने इतना ज़्यादा, पहली ही वीडियो अगर आपकी 6 मिलियन चली गई तो आपको मोटिवेशन और वो तो मिलेगा ही कि हाँ और बनानी। और लोगों ने इतना पर्सनल मैसेज करे कि और बनाइए और बनाइए, और वो जो 6 महीने पहले से बनाना शुरू करा तो आज तक लोगों का उतना ही प्यार मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे इससे और ज़्यादा मिलेगा। इतने कम समय में इतनी फ़ैन फॉलोइंग गेन करना कैसा महसूस करती हैं? ये परिवार का और ऊपर वाले का सपोर्ट है। भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो माँ बाप का आशीर्वाद, और शादी के बाद सास ससुर का आशीर्वाद, पति का सपोर्ट। तो जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही इंसान को, तो फिर वो लकी तो कहलाता ही। और इतने कम समय में फिर उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, जिसके साथ सबका साथ है। चलिए आद्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आई। जाते जाते दर्शकों को थोड़ा सा गुदगुदा दीजिए उससे जो आपका फेवरेट रहा हो वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों को फेवरेट वीडियो क्या, दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे, दर्शक हमको एज ए बुआ बहुत पसंद करते हैं, एज ए बहन। तो आपको पता है कि बुआ इज़्ज़त की बहुत मतलब उनको सिर्फ इज़्ज़त चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बुआ को, सिर्फ इज़्ज़त चाहिए। और आप हमको प्यार दीजिए, इज़्ज़त दीजिए और ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। और कभी जो है बुआ से अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको लगे तो आप ये समझिएगा कि बुआ हैं, घर की हैं, ऐट रही तो क्या हुआ, प्यार भी तो उतना करती हैं। तो अपना साथ ज़रूर बनाए रखिएगा मेरे साथ हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।